बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज बात करेंगे तोशा खाना केस में कुछ न्यू ट्विस्टिंग फैक्ट्स का और कुछ प्रीवियस हिस्ट्री का, और आज जो कोर्ट में हुआ विद कनेक्टेड टू द यस्टरडे प्रोसीडिंग्स, वो इसमें बयान करूँगा। और आगे क्या होने वाला है, मतलब जो चांसेस नज़र आ रहे हैं जो फैक्ट्स को देखते हुए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कल की बात करते हैं। कल सभी को पता है कि खान साहब के वकील साहब ने जब दरख्वास्त दी, इस्तिस्ना की, तलख कलामी भी हुई, तलख जुमलों का तबादला भी हुआ, और उसके बाद जज साहब ने एक वार्निंग दी। जज साहब कहते हुमायूं दिलावर साहब कि कल अगर खान साहब नहीं आए तो वारंट जारी कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डे बाय डे प्रोसीडिंग्स भी इस केस में चलानी है, और डे बाय डे प्रोसीडिंग्स का उन्होंने सबूत क्या दिया कि कल से केस आज के लिए रख दिया। अब आज क्या हुआ? आज पहले जो आउट ऑफ मिसल फैक्ट्स सामने आए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो तो बाद की बात है, लेकिन जब कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने बड़ी नरमी दिखाई। एक तो उन्होंने एप्लीकेशन जो इस्तिस्ना की दी खान साहब की, वो एक्सेप्ट कर ली, और दूसरा ये जो केस था वो डे बाय डे नहीं बल्कि पीर की डेट उसमें रख दी, फिक्स कर दी। अब हुआ कुछ यूँ कि खान साहब की आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था, और मुमकिन है बल्कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि जब एक बंदा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है तो वो दूसरे शहरों में एक ही दिन में पेश नहीं हो सकता। तो इसमें नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि जब एक बंदा हाई कोर्ट में पेश हो तो बाकी जहाँ जहाँ भी केसेस लगे हैं वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन अब ना भी दी जाए, सिर्फ कोई नुमाइंदा जाके बता दे कि हमारे वकील साहब या फलां क्लाइंट लाहौर हाई कोर्ट में है, पेश हुआ है, दूसरे शहर में नहीं पहुंच सकता, तो केस जो है वो एडजर्न हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में एंटी टेररिज्म कोर्ट में खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब जो काबिल ज़मानत वारंट होते हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि सिर्फ आके वारंट दे दिए जाते हैं और ज़मानत ले ली जाती है, श्योरिटी ले ली जाती है पर्सनली कि आप फलां डेट को कोर्ट में आकर पेश हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे केसेस में खान साहब की इस्तिस्ना की एप्लीकेशन मंजूर हो गई। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं फैक्ट्स जो आज न्यू आए हैं। एक तो ये कि जो जज साहब केस सुन रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब, मुबैना तौर पर उनका फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया, अवाम के सामने आ गया, और उसमें उन्होंने कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ पुरानी जो तस्वीरें लगाई हुई थी, कोई पोस्ट की हुई थी, उन पोस्ट को बेस बनाकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कंपेन सी चल पड़ी। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब वो पोस्ट पब्लिक हो गई, ट्रेंडिंग बन गई, तो मुबैना तौर पर जज साहब ने, दिलावर साहब ने, उस अकाउंट का टाइटल है दिलावर, तो वो जो अकाउंट था उसको लॉक कर दिया। शक और बढ़ गया। अब उसके बाद हुआ यूं कि जो पीटीआई की टीम है, पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि दिलावर साहब की कोर्ट से पीटीआई ने अपना केस ट्रांसफ़र कराने की एप्लीकेशन पहले दी हुई है कि हमें इन पर यकीन नहीं, इंसाफ की तवक्को नहीं, कोई भी रीज़न्स जो भी उन्होंने बनाई, लिहाजा हमारा केस यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब ये मौका आया, अब प्रोफाइल आ गई सामने। जब ये प्रोफाइल सामने आ गई है, अगर ये सच है तो फिर तो केस ट्रांसफ़र हो ही जाना है। 99% चांसेस है कि जब ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है, पर्सनली जज साहब का क्लाइंट के खिलाफ पर्सनली मवाद सामने आ गया है, उससे एक जहन शो हो जाता है, तो फिर केस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस जो सामने आए हैं फैक्ट्स, जो उनकी पोस्ट सामने आई हैं, उनके बारे में पीटीआई के वकील शेर अफजल साहब क्या कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक टाइमलाइन से वीडियोज़ और पोस्ट निकाले जाने के बाद पीटीआई की कानूनी टीम शदीद तशवीश में मुब्तला है। वीडियोज़ और पोस्ट जज की जानब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तज़हीक और नफ़रत का इजहार करती हैं। हमारी मुतलका टीम शवाहद की जांच कर रही है और इनकी तस्दीक के बाद हम इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। इस तरह के पहले से मौजूद तासब के साथ जज हुमायूं दिलावर अपने तर्ज अमल और तासब की वजह से तोशा खाना केस का फैसला नहीं कर सके। एक मौजूदा जज की तरफ से इस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा करना और सियासी पार्टी के सरबराह के बारे में तौहीन आमेज़ मालूमात फैलाना एक
अदालती अफसर की जानिब से एक संगीन बदतमीज़ी है। मैं तस्दीक करता हूँ कि साइबर शवाहद के बारे में रिपोर्ट मौसूल होने पर PTI की कानूनी टीम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। ये कहा है इमरान खान साहब के वकील ने, शेर अफजल खान साहब ने आज ट्वीट के ज़रिए कि हम इन शवाहद की, क्योंकि अभी एलिगेशंस हैं, साबित नहीं हुए, बेशक उनकी वो प्रोफाइल है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुए। वो कहते हैं कि हम पड़ताल कर रहे हैं, अगर अपने तौर पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये प्रोफाइल जो है, फेसबुक अकाउंट जो है वो इन्हीं जज साहब का है, तो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी। और ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन तो पहले ही पड़ी हुई है, ये मवाद उस एप्लीकेशन के साथ लग जाएगा और 99% चांसेस हो गए ये केस ट्रांसफ़र होने के किसी और जज साहब के पास। एक तो इस केस में आज ये न्यू ट्विस्टिंग फैक्ट था। दूसरा क्या था कि नईम पंजोथा साहब कहते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब कहते हैं कि तोशा खाना ट्रायल में पहले से मौजूद केस पर इलेक्शन कमीशन के नए वकील ने नए गवाह रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त दे दी है। मतलब कि जो पुराने गवाहन हैं इस केस में मौजूद हैं उन पर यकीन नहीं किया गया, या शायद उसमें कुछ एडिशन के लिए नए गवाहन लाने के लिए भी एप्लीकेशन दे दी है। जो मौजूदा गवाहन है इसके मुताबिक, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मौजूदा गवाहन है, इट मीन्स के उन पर इन्हिसार करके सज़ा का केस नहीं बनता, इसलिए कुछ नए गवाहन लाने की सोचा गया है और लाने की एप्लीकेशन दे दी गई है। ये कुछ न्यू फैक्ट्स थे तोशा खाना केस में, ये कुछ ट्विस्टिंग फैक्ट्स थे और जज साहब का रवैया आज चेंज था। तोशा खाना केस में होना क्या है, नहीं क्या होना, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन हम LLB में जो लोग LLB करते हैं उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ इक्विटी, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दिए गए हैं। जो इस केस से रिलेटेड है वो ये है, जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड, जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड। यानी कि अगर आप इंसाफ को एक हद से ज़्यादा जल्दी करेंगे तो वो इंसाफ की मौत होती है, वो इंसाफ नहीं हो पाता, ये कुदरत का कानून है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि डे बाय डे कार्रवाई करनी है। हाई कोर्ट से केस रिमांड होके आता है तो PTI के वकील को सुने बगैर इसका फैसला कर लिया जाता है और काबिल समाअत करार दे के फिर एविडेंस मंगवा ली जाती है और डे बाय डे प्रोसीडिंग्स चलानी है। मुझे एज प्रोफेशनल वकील इसकी समझ नहीं आती। वो केस हाई प्रोफाइल है, केस नॉन हाई प्रोफाइल है, आम क्लाइंट है, साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन एक केस को केस समझे और उसके मुताबिक चला लें। जब एक जज साहब को पता है कि उनके खिलाफ ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनके फैसले के खिलाफ अपील पेंडिंग है, तो उनको थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन ये उनकी सवाबदीद है कि वो स्टे ऑर्डर आने के बगैर ना रुकें, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन इखलाकियात और जो नॉर्मल प्रैक्टिस और प्रोसीजर कोर्स में होता है वो यही होता है कि नॉर्मल रूटीन में इतना सा वेट कर लिया जाता है। ये ट्विस्टिंग फैक्ट्स थे, कुछ पर्सनली आगे ट्रांसफ़र का केस बन गया, डेफिनेटली ट्रांसफ़र का केस बन गया। मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात लगे हैं फेसबुक अकाउंट पे, अगर वो साबित हो जाते हैं तो ये केस बन गया ट्रांसफ़र का। उसके बाद पीर की डेट रख दी गई है। ये कुछ आज थोड़ा सा रवैया नरम हुआ। अब पीर वाले दिन इसमें क्या कुछ न्यू फैक्ट्स आते हैं, साथ में अपील लगने के भी चांसेस हैं। हाई कोर्ट में भी अपील पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील पेंडिंग है और पीर के दिन तक ऐन मुमकिन है कि स्टे ऑर्डर आ जाए या कोई फैसला आ जाए हायर कोर्ट्स में से, दोनों में से, या सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट में, मुमकिन है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।